सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो आज है 12 मई 2023 और 12 मई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे विश्व चैंपियनशिप के अंदर भारतीय मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई और सी 295 ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन ने अपनी पहली उड़ान भरी है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6 बजे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ ये क्लास आपको मिलती है। और अभी आपको बताया संडे के दिन यूआरओ का एग्जाम है बड़े शानदार तरीके से। और कल शाम मैंने आपको पता है 8 बजे आपको पता है वर्तमान के अंदर कौन क्या की एक क्लास मैंने दे दी है, वो आप अच्छी तरह से देख लें क्योंकि यूआरओ का एग्जाम है उनके लिए स्पेशल मैंने भारत के अंदर मई 2023 तक ताजा अपडेट के साथ मैंने वो क्लास आपको उपलब्ध करवाई है। तो शानदार तरीके से वो देखें बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कर्मियों को विशिष्ट वीरता पुरस्कार प्रदान किए? ये किए हैं 37। हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है लियोनेल मेसी ने। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई? ये कराई है अपने देश भारत ने। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? ये किया है सिकंदराबाद में। रूस ने रेड स्क्वायर मॉस्को में 9 मई को कौन सी विजय दिवस परेड का आयोजन किया है? ये किया है 78वें। किस मंत्रालय ने सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया? ये किया है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये कल के क्वेश्चन से रिवाइज हमने कर लिया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और कल मैंने आपको बताया एक भारत के अंदर कल शाम मैंने आपको जो क्लास दी थी उसमें मैंने भारत के अंदर जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है वो ध्यान रखना रेखा शर्मा है। कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आपसे पूछे तो वो है रेखा शर्मा। कल मैंने भूल से मैंने आपको बताया प्रियंका कानून को बता दिया था क्योंकि वो पहले अध्यक्ष थी, लेकिन अब रेखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो ये आप थोड़ा सा उसमें सही कर लेना, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। प्रियंका कानून को वो पहले थी, लेकिन अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। तो ये आप थोड़ा सा उसमें सही कर लेना कल वाली क्लास के अंदर। पहला प्रश्न देखो, विश्व चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते हैं? तो विश्व चैंपियनशिप के अंदर भारतीय मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते? तो वो जीते हैं 3 पदक। कितने जीते हैं भारत ने? इसमें 3 पदक जीते हैं। देखो, ताशकंद में चल रहे विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष मुक्केबाजों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो ये भारतीय पुरुष मुक्केबाजों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कहां पर चल रहे हैं? ताश के अंदर ये जो है चैंपियनशिप चल रही है। इसमें एक तो ध्यान रखना, दीपक बोरिया 51 किलोग्राम में, मोहम्मद हुसामुद्दीन 57 किलोग्राम और निशांत देव 71 किलोग्राम ने पुरुषों के सेमीफाइनल में प्रवेश कर तीनों पदक पक्के कर दिए हैं। तो ये तीनों हैं वो पुरुषों के अंदर क्या है, सेमीफाइनल के अंदर ये पहुंच चुके हैं और भारत के लिए इन्होंने 3 पदक ये जीते हैं। तो ध्यान रखना, दीपक बोरिया, मोहम्मद हुसामुद्दीन और निशांत देव, इन्होंने भारतीय विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर भारत के लिए इन्होंने 3 पदक जीते और अब ये सेमीफाइनल के अंदर ये पहुंचे चुके हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इनके नाम आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015। कब हुई थी? 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत हुई और अभी इसके क्या है, 9 मई को क्या है, इसके 8 साल पूरे हो चुके हैं। कितने? 8 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि 9 मई अभी कल परसों गई ना, 9 मई 2023 को अब इसके 8 साल पूरे हो चुके। इसकी शुरुआत कब हुई? 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को 8 साल पूरे
हो चुके हैं। तो अब ध्यान रखना 9 मई तक क्या इसके 8 साल है पूरे हो चुके हैं। ये 18 से 50 साल के बीच की आयु वाले और बैंक खाता रखने वाले व्यक्ति इस योजना के पात्र बने हैं। तो ठीक है, 18 से 50 साल के बीच जो आयु वाले व्यक्ति और जिनका बैंक खाता जो रखने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए योजना पात्रता है। तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी इसके 9 मई 2023 को इसके 8 साल पूरे हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय मंत्री 27वीं किस केंद्रीय मंत्री ने 27वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो केंद्रीय मंत्री ने 27वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? यह की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी बैठक की है। देखो, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने 8 मई को नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FSDS की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं जिनके द्वारा बजट पेश किया जाता है, उन्होंने 8 मई को नई दिल्ली के अंदर क्या है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है, किस देश की सेना का C-295 ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है? तो ये नाम आपको याद रखना है, C-295 ये एक हवाई जहाज का नाम है। ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक कर ली और वो है भारतीय सेना की। किसकी है ये? भारतीय सेना का है ये C-295। इसने क्या है, सफलतापूर्वक ये उड़ान है पूरी कर ली है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। देखो, ये फ्रांसीसी कंपनी है एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा। तो फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा इसको क्या है, भारत के लिए निर्मित किया गया C-295 ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यानी कि फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया गया, किसके लिए? भारत के लिए इसको निर्मित किया गया है। भारतीय वायुसेना के पुराने एवर 748 विमानों को बदलने के लिए C-295 परिवहन विमान को खरीदा था। यानी कि पहले भारतीय सेना ने क्या है, वायुसेना ने एवर 748 इसके बदले क्या है, उन्होंने C-295 परिवहन लिया है। यानी कि दोनों के बीच में सौदा हुआ है, ये दे दिया और ये इन्होंने 295 वाला ले लिया है। तो इन दोनों के बीच में सौदा हुआ था और अभी आपको पता है इन्होंने सफलतापूर्वक उड़ान पूरी कर ली है। भारत और किस देश ने 35वें इंडो थाई समन्वित पेट्रोल का आयोजन किया है? भारत और किस देश ने 35वें इंडो थाई समन्वित पेट्रोल का आयोजन किया? ये किया है भारत और थाईलैंड ने। किसने किया है? भारत और थाईलैंड देश ने 35वें इंडो थाई समन्वित पेट्रोल का आयोजन किया है। देखो, मुख्य तथ्य देखो, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने 3 मई से 10 मई 2023 तक भारत थाईलैंड समन्वित पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पोरेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो ये एक अभ्यास था, ध्यान रखना, भारतीय सेना, नौसेना और भारतीय ये थाईलैंड के बीच में क्या है, एक समन्वित पेट्रोल यानी कि इंडो थाई कॉर्पोरेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो दोनों के बीच में यह अभ्यास आयोजित किया गया 3 से लेकर 10 मई के बीच में, दोनों के बीच में अभ्यास हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखो, आईसीसी ने अप्रैल महीने के लिए मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए कौन विजेता बने हैं? तो ये आपको पता है, आईसीसी हर महीने आपको पता है, अप्रैल महीने के लिए हर महीने आपको पता है विजेता घोषित करती है। तो ये एक तो है फखर जमान पुरुषों के अंदर और महिला में है नारूमोल चायवई। ठीक है, ये महिला के अंदर उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त दोनों। तो अप्रैल महीने के लिए इन दो व्यक्तियों को चुना गया है। किसको? फखर जमान और नारूमोल चायवई। देखो, आईसीसी ने अप्रैल महीने के लिए मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम की घोषणा की। पुरुष टीम में पाकिस्तान के स्टार फखर जमान और महिला टीम में थाईलैंड की है नारूमोल चायवानी विजेता बनी है। तो ये पाकिस्तान के स्टार है फखर जमान, ये इनको विजेता मिला पुरुष में, और महिला के अंदर आपसे पूछे तो वह है थाईलैंड की नारूमोल चायवानी विजेता बनी है। तो वर्तमान में आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909, ये डेट आपको याद रखनी है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
और आईसीसी के सीईओ कौन है? जोफ एलाडिस। ठीक है, कौन है? जोफ एलाडिस वर्तमान में आईसीसी के सीईओ हैं। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने हरित पतन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने हरित पतन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ किया? ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। इसने किया है सर्बानंद सोनोवाल ने इसका शुभारंभ किया है। पतन, पौध, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के व्यापक दृष्टिकोण को पूरा करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में हरित पतन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ किया गया है। तो ये याद रखना है कि नई दिल्ली के अंदर उन्होंने क्या है? हरित पतन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ किया है। किसने ये किया है? हमारे परिवहन जल मार्ग मंत्रालय है, किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल ने इसका शुभारंभ किया है। अब देखो, आपके लिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो वहां पर प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो वहां टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 10,000 से प्लस हमारे साथ विद्यार्थी लगातार बने हुए हैं। बड़े शानदार तरीके से आपको पीडीएफ, कोई भी हमारी पीडीएफ है, कोई भी सूचना है, कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा सेंटर के अंदर, उसका भी नोटिफिकेशन आप तक इस टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए मिल जाता है। तो जरूर आप ज्वाइन करें और ताजा अपडेट के साथ आपको यहाँ पे न्यूज मिलती रहती है। अब देखो, आंसर क्वेश्चन फॉर यू, लास्ट वीडियो। कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी दूसरी बार मैड्रिड ओपन का खिताब जीता? वो है आर्याना संबालेका। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो, आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, किन दो शहरों के बीच भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माणाधीन है? तो नई दिल्ली से श्रीनगर, मुंबई से अहमदाबाद, लखनऊ से चंडीगढ़, हैदराबाद से भुवनेश्वर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना, और बड़े शानदार तरीके से आपको क्लास मिल रही है। देखो, जिस विद्यार्थी जो लगातार निरंतर बना रहेगा इस क्लास के साथ, निरंतर पढ़ता रहेगा, देखता रहेगा, उसी के लिए आगे फायदेमंद होगी। क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड सूचना सहायक भर्ती, दिल्ली पुलिस की कोई तैयारी कर रहा है, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए रामबाण है साबित होगी। क्योंकि क्वेश्चन आपका, अगर यहाँ से 10 क्वेश्चन अगर इंडिया करंट के क्वेश्चन आते हैं ना, उससे 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को सीधे सीधे मिलेंगे। 2 क्वेश्चन हो सकता है अपवाद आ जाए, बाकी 8 क्वेश्चन तो पक्के यहाँ से देखने को मिलेंगे। कि एग्जाम के अंदर यहाँ से सीईटी के अंदर आपने देखा होगा, और अभी यूआरओ का एग्जाम होगा, तब आप देख लेना किस तरह से क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपके लिए आते हैं, बड़े शानदार तरीके से। और ये आपको पता है, हमारे ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, आल एग्जाम 2023 इंडिया करंट वर्ल्ड। इसमें आपको अप्रैल की पीडीएफ मिल चुकी है, और इसके अंदर भी अप्रैल की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल चुकी है। और कल परसों मैंने जो खेल खिलाड़ी का आपको वीडियो दी थी, उसकी भी टेस्ट सीरीज इसमें डाल दी गई। तो आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो अलग से मेरी शाम को 8 बजे आपको पता है करंट की क्लासें आती है, उसकी टेस्ट सीरीज आपको ऐप में मिलती रहेगी। तो जरूर आप ज्वाइन करें, और सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। मिलते हैं शाम को अपने 8 बजे क्लास के साथ, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।